ताहिर वहीद साहब, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत की क्या वजह है? क्योंकि भारत में तो लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि जी हमने तो बंगालियों को पाकिस्तान से आज़ादी लेके दी, तो ये हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गए हैं? तो ये क्यों भारत के ख़िलाफ़ हो गए हैं? जी, बांग्लादेश के सियासी निज़ाम में मुदाखलत बुनियादी वजह है। आज की जो जेन ज़ी है वो ये समझती है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत का एक तवील क़याम था यहाँ पर, एक जिसे वो खुद कहते हैं कि वो एक आमराना क़याम था, और उस आमराना क़याम को फलने-फूलने में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया है वो भारत ने किया है। तो उनके नज़दीक ये है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में दखल-अंदाज़ी करता है। तो ठीक है। हम भारत के साथ एक बराबर के ताल्लुकात चाहते हैं। भारत हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता, भारत अपनी धौंस हम पर नहीं यानी कि कायम कर दूसरे सकता। अल्फाज में दो कौमी नज़रिया जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पे। कायम और दायम है और कायम माशाल्लाह। और दायम है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर वहीद साहब, हमारे से बात कर रहे थे और मेरे पास वक्त कम है, लेकिन एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट इशू है, छोटा भी इम्पॉर्टेंट भी है, और वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी आँखों के बारे में, उनकी सेहत के बारे में एक रिपोर्ट जमा करवाई है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बानी पीटीआई की आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने की हदायत की है सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट के बाद, और बानी पीटीआई को उनके बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत फराहम करने की भी हदायत की है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात और दस्तियाब खानों पर तो इत्मीनान का इज़हार किया, लेकिन इमरान खान ने तिबी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आँखों के डॉक्टर तक रसाई की दरख्वास्त की। और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत माहिर आँखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार है, और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो एक आँख है उसकी बिनाई अब सिर्फ 15% रह गई है, और एक वक्त ऐसा आया था कि मुकम्मल तौर पर बिनाई चली गई थी, फिर कोई इंजेक्शन लगाया गया। मुशाहिद साहब, एक छोटा सा सिर्फ सवाल है, छोटा सा कमेंट आपका चाहिए। ये हुकूमत तो कहती थी इमरान खान को तमाम सहूलतें दी हुई हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान की तो एक आँख की बिनाई जो है वो बड़ी ख़राब निकली है। मीर साहब, मैंने खबर मैंने देखी है, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है सुहेल सफदर साहब की। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये एक मुजरमाना गफलत है कि एक सियासी कैदी जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ अभी तक ट्रायल चल रहा है। हमें ये जो पैटर्न बनाया कि इलेक्टेड लोगों के साथ इस तरह बिहेव करना टॉर्चर है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, और या इमरान खान साहब हों, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती हुई है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के दौरे मेयार भी ये बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि वो कहते थे एवरीथिंग इज़ फाइन, ही इज़ वेल लुक्ड आफ्टर। वो तो अभी थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कि उन्होंने कहा कि ये एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आप जाके दें, और उनके लॉयर ने बड़ी प्रोफेशनल रिपोर्ट दी है। तो ये आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल उन्होंने अपनी नेग्लिजेंस। रिपोर्ट में ये भी बताया कि उनका जो गुसल खाना है, बाथरूम है, उस पर भी कैमरा लगा हुआ है। और ये इट्स शेमफुल, आई थिंक इट्स शेमफुल। वैसे जब इमरान खान साहब थे वज़ीर आज़म, तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि मैं अडयाला जेल में था तो मेरे गुसल खाने पे भी कैमरा लगा जो भी करे, हाँ, जो भी करे, two wrongs don't make a right। ठीक, वो यही बात है ना, दो गलतियां। मेरा ख्याल था कि शायद आप इस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं, अगर मैं बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि आई एम टोटली एपॉलिटिकल, तो इसलिए ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो गलत चीज़ है वो हर एक के लिए गलत है, और एक मयार होता है हर चीज़ का। और ये जैसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गफलत है, ये आप नहीं कर सकते। जब आपका के साथ हुई तब भी हमने कंडेम किया, बिल्कुल आर्टिकल्स भी लिखे। जब जरदारी साहब के साथ 11 साल जुल्म हुआ, उस वक्त भी हम सब लोग 13 साल जुल्म हुआ है, उस वक्त भी हम बोलते थे। और अगर यहाँ ठीक है, जो आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो आप रखें, लेकिन जो एज एन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे बुरे थे उसमें मैं जा ही नहीं रही, लेकिन ये बिल्कुल होना चाहिए कि यू और ये ना भूलें मीर साहब के ये हमारा रिवॉल्विंग डोर है। हाँ। पावर प्रिजन, मौजूदा हुक्मरान भी कल को जेल जा सकते हैं। हाँ। तो भी क्योंकि गुजरे हुए कल तो गए थे आने वाले कल को भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ी इब्रतनाक चीज है। दे शुड लर्न। और आप भी, हाँ बिल्कुल, आप भी जा चुके हैं, हम इनके साथ ही गए थे आप। और भी चले गए थे, लेकिन हम तो उधर गए थे। मतलब ये तो पॉलिटिकल है, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं। मैं तो सियासी कैदी था, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुझे डिक्लेयर भी किया था ज़मीर का कैदी। और 440 दिन
जो वैसे कहते मेरे ना मेरे हमें तो सामने सही बात कहनी चाहिए। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा आपके घर में जो लोग छलांगे लगा के गए थे उनको मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता आप था। हमेशा खड़े होते हैं जो मजलूम होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब और नगमाना साहबा। ये जो मुशाहिद साहब और नगमाना हाशमी साहबा ने बात की है कि जो इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट आज जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की तरफ से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है कि जनाब इनको सहूलतें फराहम करें, लेकिन मुशाहिद साहब और नगमाना साहबा कह रहे हैं कि जो लोग इस मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।